सातवें चरण के संबंध में सिर्फ माध्यमिक उच्च माध्यमिक की चर्चा होती है। ओहो, तीनों का भी साथ में निकलेगा, एक ही साथ निकलेगा। सर चीज़ और पूछना था, ये जो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला, जैसा कि पता है आप लोगों को कि आज यानी कि 18 अप्रैल के दिन प्राथमिक का जो नियुक्ति पत्र वितरण होना था वो हो गया और ऑफिशियली आज से प्राथमिक का 6 फेज को ख़त्म माना जाएगा। और आप लोग को पता है कि जो भी प्राथमिक के अभ्यर्थी हैं वो शुरू से इस बात पे जोर दे रहे हैं कि 128 का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जल्द से जल्द जारी करे। तो क्या यह संभव है कि सरकार माध्यमिक उच्च माध्यमिक यानी कि STET 19 वालों को इग्नोर करके प्राइमरी और अपर प्राइमरी का नोटिफिकेशन जारी कर देगी? दूसरी बात हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आज STET में जो अभ्यर्थी STET 19 के मेरिट में हैं उनकी तरफ से एक ज़ोरदार आंदोलन किया गया था और इस आंदोलन में जो डेलीगेशन मीट हुआ जिसमें ये लोग माध्यमिक शिक्षा निदेशक से इनकी मुलाकात करवाई गई, उसमें क्या कुछ बातें निकल के आई है, दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो मैंने सबसे पहली बात कही कि प्राथमिक 6 फेज ख़त्म हो चुका है, तो क्या अब 7th फेज प्राथमिक नोटिफिकेशन आ जाएगा? दोस्तों मैं साफ साफ बता दूं जितने भी बिहार के भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि ऐसा कभी भी संभव नहीं है। एट एनी कॉस्ट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में संजय सर का एक स्टेटमेंट सुनाया जो अभी से कुछ महीने पहले का है। मैं आपको पूरा वाक्य उनका सुनवाऊंगा और किस संदर्भ में उन्होंने कहा था ये भी सुनवाऊंगा। यहाँ पे आप लोगों ने खुद सुना है, संजय सर यह कह रहे हैं कि सबों की बहाली एक साथ आएगी। सबों का कहने का मतलब है 1 2 5 6 2 8 9th 10th 11th 12th यानी कि 1 से लेके 12 तक की जो बहाली है वो एक साथ आएगी। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी की बहाली पहले आ जाएगी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली बाद में आएगी। इसीलिए मैं सभी से निवेदन हमेशा यही करता हूं जो खास करके प्राइमरी अपर प्राइमरी के कैंडिडेट हैं कि जब भी आप आंदोलन करें, जब भी आप ट्विटर कैंपेन करें तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने हैशटैग में एक ही डिमांड करें कि 7th फेज नोटिफिकेशन जारी किया जाए। क्योंकि अगर आप 7th फेज 1 to 8 नोटिफिकेशन की मांग करेंगे तो सरकार के पास अभी बहाना बचा हुआ है कि 6 फेज में हमारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक अटका हुआ है, इसीलिए हम 7th फेज ला नहीं सकते हैं। और अगर आप पूरे 7th फेज के नोटिफिकेशन का मांग करेंगे तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा और सरकार 6 फेज में माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो फंसा हुआ है उसको दूर करने के लिए एक्टिव होगी और उसके बाद ही आपका 7th फेज का नोटिफिकेशन निकल सकता है। क्योंकि मैं आपको फिर से सुनाऊंगा जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में सुनाया कि संजय सर ने साफ साफ कहा था कि जब भी 7th फेज नोटिफिकेशन आएगा तो सबका आएगा, किसी एक का नहीं आएगा। दूसरी बात, आज जो STET 19 मेरिट की तरफ से आंदोलन बुलाया गया गर्दनी बाग में, उसमें डेलीगेशन मीट जो हुआ, उस डेलीगेशन मीट में जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं हमारे, उनकी तरफ से साफ साफ ये बातें कही गई है कि अभी 7th फेज का हमारा कोई प्लान नहीं है। कम से कम हम 2 महीने वेट करेंगे फॉर 6 फेज में। सरकार में हम लोगों ने सरकार के तरफ से जो कोर्ट में रिक्वेस्ट किया है, अगर हमें परमिशन मिलता है या नहीं मिलता इसका हम लोग 2 महीना वेट करेंगे और उसके बाद अगर परमिशन हमें मिल गया तो हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे और अगर हमें परमिशन नहीं मिला तब हम 6 फेज को फिर से शुरू करेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आज सचिवालय में जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बातें कही है उस हिसाब से गवर्नमेंट का पूरा प्लान है कि कम से कम 6 से 8 महीने और 6 फेज को फंसा के रखा जाए। तो अभी का जो गवर्नमेंट का माइंड सेट है उसके हिसाब से 7th फेज की बहाली अगर नॉर्मली आती है तो कम से कम 6 महीने के बाद ही आ पाए। लेकिन एक रास्ता है जिसमें कि सभी एक साथ आके जब भी आंदोलन करें, प्राइमरी अपर प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक मेरिट नॉट मेरिट इन सबसे ऊपर उठ के एक प्लेटफॉर्म पे आके एक साथ ज़ोरदार आंदोलन कीजिए तो सरकार पे दबाव बनेगा और सरकार इसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेगी। फिर भी अगर आप लोग प्रेशर बनाते हैं तो आपका नोटिफिकेशन 2-2.5 महीने में आ सकता है, अन्यथा 6 से 8 महीने आप लोग आराम से घर में सोए रहिए। और अब आइए मैं आपको सुनाता हूँ संजय सर का पूरा ऑडियो। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि यह ऑडियो अभी का नहीं है, लगभग कुछ महीने पुराना ऑडियो है। और संजय सर से जब यह पूछा गया था
कि 7th फेज में जो नोटिफिकेशन आएगा, तो क्या वह नोटिफिकेशन सिर्फ माध्यमिक उच्च माध्यमिक का आएगा। वहाँ पे संजय सर ने साफ साफ उनकी बातों को काटते हुए कह दिया था कि नहीं, आपका भी यानी कि सबों का नोटिफिकेशन एक साथ आएगा। प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक उच्च माध्यमिक चारों का नोटिफिकेशन साथ आएगा। और अब आइए आप लोग सुनिए पूरा संजय सर ने क्या क्या बातें कही थी। 7वें चरण के संबंध में सिर्फ माध्यमिक उच्च माध्यमिक की चर्चा होती है। ओहो, तुम लोग का भी साथ में निकलेगा, एक ही साथ निकलेगा। एक चीज और पूछना था, ये जो शिक्षा नीति 2020 की बात जो आई पिछले दिन अखबार में, तो क्या उससे बहुत कुछ बदलेगा? क्या उसके बाद एक कहा जाता कि एनटीए द्वारा एक अलग से टेस्ट लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू? शिक्षा नीति 2020 में है कि आगे एनटीए के द्वारा एक टेस्ट, उसके बाद फिर इंटरव्यू, फिर 2 साल पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद फिर से परीक्षा। तो क्या सर शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद हम लोग उसकी भी उम्मीद रखें? बाद में हो सकता है वो सब हो, लेकिन अभी तो नहीं है। अभी नहीं है सर, अभी तत्काल, क्योंकि सर का ही बयान 2 दिन पहले नई अखबार शिक्षा में- नीति का जी जी, तो मैंने एक वीडियो भी देखा था, आपने देखा था? आजकल सब मुझको फोन करता है जी और मैंने फोन उठाना छोड़ दिया रिकॉर्डिंग आता है क्योंकि बात करेगा उसके बाद रिकॉर्डिंग करके न्यूज में घुमा रहा है। हाँ। तो पिछले 3-4 बार जब मैंने किसी से बात करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो वो सब फिर मैंने वायरल ऑडियो क्लिप में फिर अपनी आवाज में सुन रहा था।